सनातनी धर्मों को शुरुआती दौर से आहत करने की कोशिश मुगलों और मुसलमानों द्वारा चली आ रही है और अभी तक हो रही है। आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो खुद आपकी नहीं है, ये सब हमारी है जो आपने लूट कर अपने पास ले लिया है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो हमारा ही है, हम लेकर रहेंगे। इसको झूठलाया गया है, लोगों के दिमाग में उल्टी कहानियां करी गई, तो उनको क्या जरूरत थी वो घंटे घंटे लगाने की पत्थरों में। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद हो या फिर मथुरा का ईदगाह मस्जिद, उसके बाद अब दिल्ली के कुतुब मीनार का मामला गरमाने लगा है। ऐसे में कुतुब मीनार को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ का नाम दिया जाए, उस पर पूजा की बात कही जा रही है, पूजा की परमिशन की बात कही जा रही है और वहीं कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिन सवालों का जवाब जानने के लिए हम जनता के बीच आ पहुंचे हैं। मैम, जिस तरीके से कुतुब मीनार को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, विष्णु जी का मंदिर होना था, 27 मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर जो है कुतुब मीनार बनाया गया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, 27 मंदिर तो अभी हम लोगों के सामने आया, जिसमें से 2 मंदिर का अच्छी तरीके से पता चल गया कि यहाँ पे शव था या शिव था। और रही बात कि 1-2 मंदिर नहीं, हमारे टोटल 100 करोड़ मंदिर तोड़े गए हैं। सनातनी धर्मों को शुरुआती दौर से आहत करने की कोशिश मुगलों और मुसलमानों द्वारा चली आ रही है और अभी तक हो रही है। रही भाईचारा निभाने की बात, हम लोग तो इतने अच्छे से भाईचारा निभा रहे थे कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर से आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर तक चले आए। अब और कितनी जमीन छोड़े सर? क्या चाहते हैं? समुद्र में अपना घर बना के रहें? हमारे मंदिर जहाँ पे हमारा मिल रहा है, हमारा छवि मिल रहा है, हमारे शिव मिल रहे हैं, हमारे राम विद्यमान मिल रहे हैं। आप अभी देश के किसी भी मंदिर को खोदो, देश छोड़िए विश्व में कहीं जाओ, आपको मंदिर, आपको राम, आपको लक्ष्मी दुर्गा माता की प्रतिमा ही दिखाई देंगी, वहाँ आपको शब नहीं दिखाई देंगे, वहाँ आपको कोई मोहम्मद पैगंबर नहीं दिखाई देंगे। तो फिर इस बात पर इस तरह की टिप्पणी करना और हमारे नेताओं का ये बयान देना कि इस देश में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, हमने बाबरी मस्जिद खोदी, दूसरे नहीं खोएंगे, ये हमारी है। सर, आपकी इस देश में कुछ नहीं है, सच्चाई यही है, इसे स्वीकार करो, आपकी कुछ नहीं है। आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो खुद आपकी नहीं है, ये सब हमारी है जो आपने लूट कर अपने पास ले लिया है। लेकिन मैम, जिस तरीके से साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया है अपना आज पहली सुनवाई पर, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर पूजा की परमिशन नहीं दी गई है और कहा गया है कि वहाँ पर कोई विष्णु खुदाई की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि वो मान रहे हैं कि वहाँ पर जो है विष्णु मंदिर नहीं हुआ करते थे, वो कुतुब मीनार के रूप में ही देखा जाएगा। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक बार इतिहास शोधकर्ता के द्वारा भी ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या रहा था। हमारा विष्णु स्तंभ, हमारा ध्रुव स्तंभ रहा था या फिर वहाँ पे मस्जिद रही थी। मस्जिद का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हमारे मंदिरों का हमेशा से देखते आइए, खोदिए, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कितनी प्राचीनतम है और किन राजाओं के द्वारा ये निर्माण की गई है, किन भगवानों के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। आप हमारे मंदिरों पर सवाल उठाते हैं, माफ करिएगा सर, अगर आपके भी 7 पूर्वज खोजने जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं राम के ही भक्त निकलेंगे और राम के ही वंशज निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इससे स्वीकार करती हैं इस बात को कि 27 मंदिरों को खोदकर तोड़कर वहाँ पर जो है कुतुब मीनार बनाया गया? जी बिल्कुल, ये 100% बात सच है कि वहाँ पे हर एक मंदिर को तोड़कर ही वहाँ पे मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया था। आप हमेशा इतिहास पढ़िए, कहीं हमें अपना असली इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। 6 to 12 NCERT जिसमें बताया गया है अकबर महान, वो अकबर महान जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, उसके बारे में बताया गया है कि उस अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध में हराया। जो महाराणा प्रताप की तुलना उसके 2 गुने उसके बेटे, उसके पोते ना कर सके, उस महाराणा प्रताप को वहाँ पे कायर बताया गया था। हमें गलत इतिहास की जानकारी दी गई थी, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था बहुत ही गंदे तरीके से। अगर आज हमारे देश में वो सारे मंदिर का अस्तित्व रहता, हमारा सारा मंदिर रहता, तो आज जो हमारे 7 अजूबे हैं ना इस देश में, इस दुनिया में 7 अजूबे नहीं होते, सब हमारा मंदिर होता, क्योंकि हमारा मंदिर भी एक अजूबा में से कम नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं तोड़ा, यहाँ शुरुआती से मस्जिद थी, तो सर आपके पूर्वजों ने नालंदा विश्वविद्यालय को इतनी बेरहमी तरीके से क्यों जलाया? जब मुगल साम्राज्य आया था तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के और मस्जिद बनाया गया था और अलग अलग चीज़ें बना दी गई थी। अब ये जहाँ तक बात है कुतुब मीनार की, वो उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन हमने जो हिस्ट्री पढ़ा, हमने तो कुतुब मीनार के लिए पढ़ा, लेकिन जो ये अपना ज्ञानवापी है
या जो काशी विश्वनाथ का है, मथुरा का है, उसके बारे में तो मैं बोल सकता हूँ कि वो हमारा मंदिर ही था और औरंगजेब ने तोड़ के उसको मस्जिद बनाया था। तो इनको चाहिए कि देखो अननेसेसरी ये बयानबाजी बंद करके उसको हिंदुओं के हवाले करो और उसको ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो हमारा ही है, हम लेकर रहेंगे, उसको छोड़ो। लेकिन जिस तरीके से साकेत कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, अपना पहला सुनवाई तो है आगे, लेकिन आज फैसला जो सुनाया है उसमें कहा है कि खुदाई नहीं होगी, पूजा अगर नहीं होती है 800 सालों से अभी तक नहीं होती आई है और आगे भी नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर ऐसा फैसला ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए आ जाता है तो क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखो, अगर कोर्ट ने ये फैसला दिया है, माननीय जज साहब ने दिया ये फैसला, लेकिन ये गलत है। आप पहले उसको सोचो तो सही, उसको खोद के देखो तो सही क्या चीज़ है। अगर मान लो आपको पूजा की परमिशन नहीं देनी है ना, तो आप नमाज का भी परमिशन मत दो और उसको पुरातन विभाग को दे दो कि उसको सेफ्टी करे। वो है या नहीं है? आप किसी भी जात को, धर्म को, मजहब को मत दो, आप उसको सील कर दो। उस पर किसी का भी ना नमाज होगा, ना मंदिर, ना पूजा किया जाएगा। बाबा, हम बात कर रहे थे कुतुब मीनार विवाद की, वहीं पर आपसे मेरा सवाल था कि जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद पर अगर कोर्ट का फैसला ऐसा ही आ जाता है कि पाठ पूजा अगर नहीं हुआ तो 800 सालों से नहीं हो रहा है, तो अब क्या होगा? ये 100 करोड़ हिंदुस्तान के जो 100 करोड़ लोग हैं ना, 100 करोड़, उनकी आस्थाओं के ऊपर चोट होगी, सबसे बड़ी चोट होगी अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी जो सबूतों को नकारेगा तो। वहीं कहा जा रहा है भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो इसको नकार दे। हाँ, लेकिन हम कुतुब मीनार के मामले में सुनते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में, इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि इसका जो निर्माण किया गया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। तो अब वहीं दावे किए जा रहे हैं कि ये राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। ये इतिहास को झुटलाया गया है, इसको झुटलाया गया है, लोगों के दिमाग में उल्टी कहानियाँ गढ़ी गई है। अगर मैं चलो मान लेता हूँ, चलो ऐबक ने किया है या किसी ने किया है या कुतुबुद्दीन ने करा है, किसी ने भी करा है, तो उनको क्या ज़रूरत थी वो घंटे घंटे लगाने की पत्थरों में? उनको क्या ज़रूरत थी जो मूर्तियाँ जो उसमें पत्थरों में वाली मूर्तियाँ जो लगी हुई हैं उसमें, उनको क्या ज़रूरत थी? इससे बड़ा और झूठ क्या होगा? तो मतलब आप इतिहास को झुटला रहे हैं? तो झुटलाने वाली कहानी तो है ये, जो हम शुरू से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं वो झूठ है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने इतिहास को बदला है, बहुत सी चीजें इन्होंने बदली हैं। अब मैं तुम्हारे को ये दिखाया है, इन्होंने दिल्ली के अंदर किसी के पास होगा ये? दिल्ली में कोई बोलता है, आपने कभी नहीं सुना होगा। अंग्रेजों ने जो हमारे साथ में, अंग्रेजों की सरकारें अच्छी थी, हाँ, हम क्यों इनको कहते हैं, अंग्रेजों को आज भी याद करते हैं, इनको क्यों डाकू बताते हैं? ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ खा गए। ये दिल्ली वालों ने तो देखा है सब। बदरपुर में पहाड़ हुआ करता था, वहाँ से ढाक का पत्ता आता था, पूरी दिल्ली में सप्लाई होता था। छोले वाले, गोलगप्पे वाले, हलवाई दोनों में सब्जी दिया करते थे। हमारी उम्र के लोग हमसे पत्ते मांग के ले जाते थे, हम पूछते थे बाबा क्या करोगे? वो कहते थे बेटा जोड़ों में दर्द हो रहा है, बेटा पैर में सूजन आ गई, बेटा पैर में मोच आ गई है। तो हम कहते थे 2 ले जाओ, आज तुम्हारे को 100 रुपये का भी पत्ता नहीं मिलेगा। ये बदरपुर का पहाड़ भी बेच के खा गए, ये तुगलकाबाद का भी पहाड़ बेच के खा गए। ये DTU की बसें चलती थी, ये तो देखी है ना लोगों ने, ये उस बसों को बेच के खा गए। सड़कों पे पत्थर हुआ करते थे पटरी के किनारे, 2.5 मन का काला पत्थर, ये पत्थर भी बेच के खा गए। अब ये सीमेंट के बना के लगाते हैं, हर साल टेंडर भरे जाते हैं, घोटाले होते हैं ना। टैक्स किस पे लगाया जाता है? जनता पे है। बिजली के खंबे क्या झुटलाएंगे? अभी चावड़ी बाजार में लगे हुए लोहे के खंबे, डबल गार्डर वाले, बीच में एंगल लगा हुआ है, ये वो लोहा भी बेच के खा गए। दिल्ली में ट्रेन चला करती थी, ये ट्रेन भी बेच के खा गए। इनका पेशा क्या था? किसानों की जमीनें छीनो, ये रहा, किसानों की जमीनें छीनो और सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे कराओ, झोपड़ियां डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सवेरे जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। गरीब को गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा? अंग्रेजों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डाकुओं ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को, ब्राह्मणों को भी बांट दिया।
इन्होंने मियाँ बीवी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता है दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है, उठाओ और डाल दो जेल में। न सबूत, न गवाह, न जांच, न इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा, इंदिरा ने लव मैरिज करा फिरोज भगत के साथ, तो लव मैरिज का कानून आ गया। और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। फूट डालो, राज करो। दिल्ली को भी नहीं छोड़ा, 3 टुकड़े कर दिए। राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियां खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1000 के नोट बंद करवा दिए। लोगों ने भर भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में, नालों में बहा दिए। सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज़्यादा है, तुम नौकरी छोड़ दो या 5-5 केस लाके दो। उन्होंने क्या करा, नौकरी बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी। वो 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे उसने, इंदिरा ने, समझे, शरणार्थी आए हुए, उनको 200-200 रुपये दे के उनकी नसबंदी करवा दी। अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप, इंदिरा गांधी के गले का नाप किसने ले लिया? किरण बेदी ने। बाबा, आपने जैसे अपना जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास इतने करीब से देखा है, तो अब 70 साल की बात कर रहे हैं आपकी, बेच के खा गए, लेकिन 70 साल के बाद जो सरकार आई है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं? उसको, बरेली में मेरा घर है, मेरी माँ है 95-96 साल की, अभी जिंदा बैठी है, अपने हाथ से खाना बना के खाती है। उसके घर में अब ये योगी महाराज ने लाइट लगवाई है, योगी महाराज ने, मोदी की वजह से लाइट आई है। ये डाकू क्या कर रहे थे? ये तेल बेच रहे थे क्या? है रबड़ फैक्ट्री, 25,000 आदमी काम करता था इस फैक्ट्री में, जहाँ ये किसानों की जमीनें छीनी गई थी। 92 में मुलायम सिंह ने बंद करवा दी फैक्ट्री, बेरोजगार हो गए 25,000 आदमी। क्या कर रहे हैं ये? हैं, वो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। रामपुर में 2 मिलें बंद पड़ी हैं, रामपुर में, उत्तर प्रदेश के जिले में, रामपुर में एक गत्ते की मिल और एक कागज की मिल बंद पड़ी हुई है। गन्ने की मिलें बंद पड़ी थी, गन्ने की मिलें। मैं क्या क्या बताऊं आपको, मैं तो एक छोटा सा अनपढ़ आदमी हूँ, अंगूठा टेक, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, समझे। लेकिन यह है कि मेरे पास लोग पढ़े लिखे आते थे चाट पकौड़ी खाने के लिए, उनसे थोड़ा कुछ सीख गया हूँ मैं। उन्हीं की वजह से मेरे को ये ऑर्डर है मेरे पास। ये कमा के खाने के चीफ सेक्रेटरी ने, खुद चीफ सेक्रेटरी के माथुर साहब ने ऑर्डर दिलवाए थे मुझे। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र मोहन, जिनके पिताजी ललित प्रसाद शर्मा, समझे। बाबा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रमोहन कश्यप है। चलिए, चंद्रमोहन कश्यप जी से हमने जाना उनका इतिहास, उन्होंने कितनी करीबी से राजनीतिक इतिहास को देखा था। आपके सामने हम लेकर आए थे कुतुब मीनार का मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच आकर हम पहुंच गए राजनीतिक मुद्दे के और राजनीतिक इतिहास को जानने की कोशिश करी हमने। उनके सामने हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से राजनीतिक इतिहास उन्होंने कितने करीब से देखा है। ऐसे किसी अन्य मुद्दे के साथ मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने आती रहूँगी, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। देखते रहिए द न्यूज़ 15।